Thank you, Jesus. Love you, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. We love you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. I love you, Jesus. There is none like you, Lord. Thank you, Jesus. We love you. We love you. Hallelujah. Hallelujah. So हम थोड़ा देर और रुकेंगे ताकि और भी कुछ लोग हमारे साथ जुड़ पाए प्रभु की महिमा करने के लिए। और मैं विश्वास करता हूं कि आज का जो सेशन है, परमेश्वर आज के सेशन को बहुत ही आशीषित करेंगे। इसलिए आप जितने भी मेरे मित्र हैं, मैं चाहता हूं कि आप ध्यानपूर्वक परमेश्वर के वचनों को देखते रहे, सुनते रहे, पढ़ते रहे और उत्साहित और प्रोत्साहित हो जाए। हालेलुया। थैंक यू जीसस। थैंक यू लॉर्ड। मैं जानता हूं कि परमेश्वर बहुत सारी अच्छी और भली बातें करने पर है। सो अगर आप मेरे आवाज को सुन पा रहे हैं तो मैं चाहता हूं कि आप में से कोई तो व्यक्ति कमेंट करें ताकि हम जो है आज के इस लाइव सेशन को शुरू कर पाए। थैंक यू जीसस। हालेलुया। थैंक यू होली स्पिरिट। वी लव यू। हालेलुया जीसस। वी लव यू लॉर्ड। वी लव यू। वी लव यू। देयर इज नन लाइक यू जीसस। प्रभु आप जैसा कोई नहीं है, आप जैसा कोई नहीं है राजा। थैंक यू होली स्पिरिट। वी लव यू जीसस। Thank you, Jesus. We love you. We love you. We love you. Hallelujah. Thank you, Jesus. We love you. Thank you, Jesus. We love you. We love you. क्या आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हो? अगर आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं तो मैं चाहता हूं कि आप ध्यानपूर्वक सुने ताकि हम सब लोग मिलकर प्रभु की महिमा कर पाए और परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठा पाए। आइए प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, फिर एक बार यीशु के नाम से हम आपके पास आते हैं। प्रभु हम प्रार्थना करते परमेश्वर, आपकी गहरी उपस्थिति मांगते परमेश्वर। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं जितने भी लोग हमें देख रहे हैं, जो हमें हमारे साथ जुड़ने पर है प्रभु जी, हर एक व्यक्ति को हम आपके हाथों में समर्पित करते हैं। और प्रभु प्रार्थना करते हैं पवित्र आत्मा आप मार्गदर्शन करिए और आप जैसे चाहे परमेश्वर वैसे उनके हृदय से बातें करें प्रभु जी। और यीशु के नाम से सारी समस्याएं, दुविधाएं, परेशानी, दिक्कतें यीशु के नाम से हम हटाते हैं और प्रार्थना करते प्रभु की आपकी मर्जी और आपकी इच्छा पूरी होने के लिए परमेश्वर। पवित्र आत्मा जैसे आप चाहे वैसे आप हमारा मार्गदर्शन करें यीशु के नाम से। आमेन आमेन आमेन। तो फिर एक बार मैं आप सभी का इस अद्भुत सेशन में स्वागत करता हूं। और यह अद्भुत सेशन है उन लोगों के लिए जो सुसमाचार प्रचार करते हैं, जो पास्टर्स हैं, जो सेवक हैं। और मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर आपके दिलों से बातें करने पर है, आपके मनों से बातें करने पर है। मेरा नाम पास्टर मनोज शाहू है और मैं मुंबई से हूं। मुंबई में हमारी कलीसिया है, मुंबई में हमारी सेवकाई है और मुंबई में हम सेवा करते हैं। मेरी कई सारी किताबें हैं, आप में से बहुतायक लोगों के पास होगी और आप में से बहुतायक लोगों के पास नहीं भी होगी। तो मैं चाहूँगा कि आप हमारी किताबों को पढ़ें और हमारे साथ आप जुड़े रहे परमेश्वर के अद्भुत कामों को अपने ज़िंदगी में अनुभव करने के लिए। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो समस्या चालू है, ये जो परेशानी चालू है, ये जो दिक्कतें चालू है, ये जो उलझन चालू है, ये सारी जो बातें हमारे ज़िंदगी में चालू है, आज हम देख रहे हैं पूरे दुनिया भर में काफी सारी समस्याएं हैं, काफी सारी परेशानी है, काफी सारी दिक्कतें है। और इन दिक्कतियों के बीच में एक चीज हम सेवकों के हृदय में आता है और वह यह है कि इसके आगे कैसा होगा,
क्या हम सेवा कर पाएंगे, क्या हमारा परिवार ठीक ठाक रह पाएगा, कौन हमें सपोर्ट करेगा, कौन हमें मदद करेगा, कौन हमें सहयोग करेगा, इसी प्रकार की बातें जो है हमारे मन में आती है। और बहुतायत लोग निराश और हताश और परेशान और दुविधा में फंस गए हैं। वो अपना भविष्य जो है प्रकाशमय नहीं देख पा रहे, वो अपना भविष्य उजालामय नहीं देख पा रहे, वो अपने भविष्य में अच्छी और भली बातों को वो अनुभव नहीं कर पा रहे। तो मैं आज आप जो सेवक है, खास करके जो मिनिस्ट्री कर रहे हैं, जो सेवकाई कर रहे हैं, उन लोगों के साथ आज डिस्कशन करने पर हूं, उन लोगों के साथ मैं बात करने पर हूं, उन लोगों के साथ आज मैं परमेश्वर के वचनों को बांटने पर। और मैं विश्वास करता हूं कि अगर आप इन वचनों को सुनोगे तो परमेश्वर का आत्मा आपका मार्गदर्शन करेगा। हालेलुया। मुझे पता है कि बहुत सारे लोग इस वीडियो के बारे में गलत तौर पर भी बात करेंगे, कुछ लोग सही तौर पर बात करेंगे, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप हमारे साथ अंत तक बने रहो, और ताकि आप इस वीडियो के उद्देश्य को समझ पाओ, आज के इस सभा के उद्देश्य को आप समझ पाओ। एक बहुत ही सुंदर पिक्चर आपको पीछे दिखता होगा, इनका डिटेल्स मैं आपको बताऊंगा। मुझे लगता है कि आज से लगभग 2 साल पहले ठीक इसी महीने में मैंने अपने फेसबुक पर यह पोस्ट मैंने डाला था, और इनका नाम पास्टर एंड्रू है, और ये बहुत ही बड़े चर्च के पासबान थे, लेकिन कुछ समस्याओं के वजह से, कुछ दिक्कतों के वजह से, कुछ उलझनों के वजह से, कुछ बातों के वजह से उन्होंने सुसाइड कर लिया, उन्होंने आत्महत्या कर लिया। अब ये टॉपिक में यहां पर ये नहीं छेड़ना चाहता हूं कि आत्महत्या करने वाले नरक में जाएंगे, स्वर्ग में जाएंगे, ये अलग डिस्कशन है, लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि जो सेवक है वो कितने प्रेशर से गुजर रहे हैं, कितने प्रेशर से गुजरते थे, और उनके साथ कौन सा हादसा होता था, क्या इन दिनों में सेवक के साथ ऐसे हादसे हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं, और कैसे इन हादसों से हम बाहर निकल सकते हैं। अगर ऐसी सोच, ऐसी विचार हमारे अंदर आ रही है तो हम इन सारे सोच और इन सारे विचारों से कैसे दूर रह सकते हैं, और परमेश्वर पर कैसे भरोसा रख सकते हैं, परमेश्वर को कैसे अपने जिंदगी का मुख्य गढ़ बना सकते हैं, और परमेश्वर की सारी अच्छी और भली बातों को हम अनुभव कर सकते हैं। ये इन्होंने सुसाइड कर लिया। सोच कर देखिए, मैं आपको वापस बताना चाहता हूं कितने सुंदर और प्यारा ये तस्वीर है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे, बहुत ही नवयुवक, ये अपने 30 साल के उम्र में थे जब इन्होंने सुसाइड किया। ये भी बहुत ही अद्भुत परमेश्वर के जन हैं, बहुत ही अद्भुत, और लगभग ये अपने 50s में थे, 50वें उम्र में थे, तब इन्होंने सुसाइड किया। गलत आरोप इन पर लगाए गए, गलत बातें इन पर थोपी गई, और उसके वजह से ये पूरी तौर पर भयभीत हो गए, डर गए, पूरी तौर पर डर के आत्मा ने इन पर कब्जा कर लिया, और उनके माइंड में आता गया कि बस अब मुझे सुसाइड कर लेना ही ठीक रहेगा, और उन्होंने सुसाइड कर लिया। ये फ्लोरिडा के बहुत बड़े चर्च के और साथ ही साथ एक रेडियो स्टेशन के प्रचारक थे, रेवरेंड ब्रायन करके। ये बहुत ही अद्भुत व्यक्ति थे, लेकिन इन्होंने सुसाइड कर लिया। आप देख सकते हो कि वापस एक जवान व्यक्ति, बहुत ही यंग डायनामाइट प्रचारक, ये भी प्रचारक एक कैलिफोर्निया के यूएसए में, जो कैलिफोर्निया है, वहां का मेगा चर्च, लगभग इनके चर्च में 8 से 10 हजार लोग थे, और इन्होंने भी ये बार हम प्रचार करते थे कि किस प्रकार हम मानसिक तौर पर स्ट्रांग होना चाहिए, किस प्रकार हमें सुसाइड नहीं करना है, वगैरह वगैरह। ये बहुत अच्छा प्रचार करते थे, लेकिन ऐसा एक टाइम इनके जिंदगी में आया जहां पर इन्होंने भी आत्महत्या कर लिया। ये जो सेवक है पूरे दुनिया में प्रसिद्ध है, और इनके ढेर सारे किताब है। इनके चर्च में लगभग 20,000 लोग हैं, जिनका नाम रिक वॉरेन है। रिक वॉरेन का जो लड़का है, आप देख सकते हैं कि यंग डायनामाइट वो भी लड़का था, लेकिन उस लड़के ने भी सुसाइड कर लिया, मैथ्यू वॉरेन ने, और अपने 27 साल की उम्र में। ऐसा क्या बात था, ऐसा क्यों? इतने बड़े पास्टर थे, इतने बड़े पास्टर का वो लड़का था, सब कुछ ठीक ठाक था, वेल्थ के तौर पर ढेर सारा चीज था, प्रसिद्धि के तौर पर फेमस पूरे
दुनिया में वो प्रसिद्ध थे और हम इनके लीडर्स के मीटिंग को अटेंड करने के लिए गए हुए। तो सोच कर देखिए, मेरी इच्छा थी कि मैं रिक वॉरेन से मिलूं और अभी रिक वॉरेन जो है वो जीवित है। उनके बहुत अच्छे किताब है, पर्पस डिवाइन लाइफ, पर्पस डिवाइन चर्च, और मैं चाहता हूं कि आप इन किताबों को पढ़े। बहुत ही अद्भुत और प्रभावशाली किताब है। उद्देश्य के बारे में खास करके इस व्यक्ति ने उद्देश्य के बारे में बहुत गहराई तौर पर सिखाया, लेकिन शत्रु ने इसके जिंदगी पर भी हमला किया। हालेलुया। और हम जो बाइबल के सेवक को पसंद करते हैं, आज उसके जिंदगी के बारे में मैं बात करने वाला हूं। और हम सभी जानते हैं कि वो कौन है। उससे पहले ये भी एक डायनामाइट प्रचारक थे। आप देख सकते हो मेरे पीछे, अद्भुत प्रचारक थे। और ये नॉर्थ कैरोलिना में पास्टर थे, रॉबर्ट मैकहन करके। और इन्होंने भी अपने आप को रस्सी से लटका लिया और इन्होंने सुसाइड किया। और ऐसी सारी बातें, ऐसे सारे विचार जो है सेवकों के जिंदगी में आते हैं। बहुत सारी बातें सेवकों के जिंदगी में होती है। हमें पता नहीं कि वो कौन से स्थिति में थे, कौन सी परिस्थिति में थे, किस हालात से गुजरते थे। इसलिए मैं आपको ये बताना चाहता हूं, चाहे सेवक छोटा हो चाहे सेवक बड़ा हो, उसको निराश मत करो। आज ढेर सारी ऐसी चीजें फेसबुक पर चल रही है। कोई आकर कोई कुछ कहता है कि तुम इस प्रकार का सेवा नहीं कर रहे, कोई उस प्रकार का सेवा नहीं कर रहे। कोई आके टंग्स के बारे में बात करता है कि टंग शैतान की ओर से, कोई आके टंग्स के बारे में बात करता है कि हमें टंग्स में ही प्रार्थना करना है। और बहुत सारी चीजें चल रही है, बहुत सारी डिबेट्स चल रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे दोस्तों जो प्रचारक है, प्लीज ऐसी सारे चीजें फेसबुक पर मत करो। पता है क्यों? क्योंकि ये वो समय नहीं है। ये समय डिबेट करने का नहीं है। ये समय ये साबित करने का समय नहीं है कि आप खरे सिद्धांत में हो या मैं खरे सिद्धांत में हूं। ये समय ये बताने के लिए नहीं है कि मेरे पास कितना ज्ञान भरा हुआ है, मेरे पास कितना अंडरस्टैंडिंग भरा हुआ है और आपके पास कितना अंडरस्टैंडिंग भरा हुआ है। ये समय ये बताने का नहीं है कि मेरे पास बहुत सारा सोना चांदी है और तुम इतने समय से सेवा कर रहे हो, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है। ये वो समय नहीं। ये समय है जहां पर हमें एक दूसरे के हाथों को थामना है। यह समय ऐसा है जहां पर हमें एक दूसरे को प्रोत्साहित करना है। यह समय ऐसा है जहां पर हम एक दूसरे को मदद करना चाहिए। यह समय ऐसा है कि जहां पर हमें एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना है। यह समय ऐसा है कि जहां पर हमें अपने हाथों को बढ़ाना है किसी की जिंदगी में अच्छी चीजों करने के लिए। यह समय ऐसा है कि एक दूसरे का सराहना करना है। यह समय ऐसा है कि हमें एक दूसरे के सेवकाई को धर कर रखना है, एक दूसरे के साथ में खड़े रहना है। यह समय ऐसा समय है। लेकिन बहुत दुखित बात है, बहुत कठिनाई वाली बात है, बहुत दुखदायक बात है कि जब मैं देखता हूं कि लोग जो है, जो सीनियर लोग हैं, 20 साल 30 साल से जो मिनिस्ट्री कर रहे हैं, ऐसे लोग आकर बताते हैं कि ये गलत है, ये सही है और तुम इस प्रकार की सेवा नहीं कर रहे हो, तुम्हारा चर्च टूट जाएगा, वगैरह वगैरह वगैरह। बहुत सारी बातें जो है इन दिनों में हो रही है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, एक सेवक होने के नाते, एक प्रभु के जन होने के नाते, मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्लीज ऐसी बातें ना करो। ये समय वो सब चीज करने का नहीं है, लेकिन ये समय है जहां पर हम एक दूसरे के साथ खड़े हो, जहां पर हम एक दूसरे के साथ में खड़े होकर एक दूसरे को सपोर्ट करें, एक दूसरे को संयोग करें, एक दूसरे को मदद करें और एक दूसरे से प्रेम करें। भाषाएं जो है वो जाती रहेगी, वरदान जो है वो जाता रहेगा, लेकिन प्यार जो है वो बना रहेगा। और बाइबल ऐसे कहता है कि जब तुम आपस में प्यार करोगे तब लोग तुमको पहचानेंगे कि तुम मसीह के चेले हो। अगर आप चाहते हो कि आप पूरे दुनिया में ये बता पाओ कि आप मसीह के चेले हो, तो ये वो समय है जहां पर आप एक दूसरे से प्यार करना चाहिए, जहां पर आप एक दूसरे को मदद करना चाहिए, एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए, एक दूसरे को संयोग करना चाहिए। अपनी समृद्धि, अगर आप सच में समृद्धित है तो एक दूसरे को मदद करो। क्यों? परमेश्वर ने आपको ढेर सारा दिया है, मालूम है? इसलिए नहीं कि आप पहनकर घूम पाओ और लोगों को बता पाओ, देखो मेरे पास ब्रेसलेट है, मेरे पास बड़े बड़े चेन है, मेरे पास महंगी घड़ी है। ये बताने का ये समय नहीं है। परमेश्वर ने इसलिए आपको ढेर सारा दिया है ताकि आप उन सब चीजों का इस्तेमाल कर पाओ परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने के लिए। आइए बाइबल का जो सेवक है उसके बारे में बात करते हैं। आप सभी लोग इस सेवक को जानते होंगे और ये बहुत ही प्रसिद्ध सेवक है, हम सभी का चहीता है। हम सब लोग अपने संदेश में कहीं ना कहीं
इस व्यक्ति का नाम लेते हैं। कहीं ना कहीं जब हम पावर मिनिस्ट्री के बारे में बात करते हैं, जब हम चंगाई की सेवकाई के बारे में बात करते हैं, जब हम सुपरनैचुरल के बारे में बात करते हैं, तो हम इस सेवक का नाम जरूर लेते हैं जिसका नाम एलिया है। मैं इसकी घटना को भी आपके जिंदगी में के सामने रखना चाहता हूं। इस व्यक्ति ने किया क्या? जब आपके सामने यह नाम आता है एलिया, एलाइजा, सो आप क्या सोचते हो? When you listen this name Elijah, what come first in your mind? आपके मन में पहली कौन सी बातें आती है? देखो ये बातें आती होगी कि इस व्यक्ति ने एक मुर्दे को जिंदा किया था, एक बच्चे को जिंदा किया था। आपके जब एलिया जब नाम आता है तो आपके मन में ये बातें आती रहेगी। जब नाम एलिया आता है तो आपके मन में एक दृश्य आता होगा जहां पर वो अपने वेदी पर आग को बुलाता है और परमेश्वर का आग जो है उस वेदी पर आता है और वो वेदी पूरी तौर पर वो आग भस्म कर देता है, वहां की लकड़ियों को भस्म कर देता है, वहां के पानी को पूरी तौर पर मिटा देता है। जो पत्थर आजू बाजू रखे गए थे उन पत्थरों को भी वो नष्ट कर देता है। इतना सामर्थ्यशाली वो कार्य था। जब हम बात करते हैं एलिया की, 1 किंग चैप्टर 17 में, पहले राजाओं की किताब अध्याय 17 में, तो वहां पर एक विधवा महिला के बारे में लिखा गया। जब हम बात करते हैं एलिया की तो हमको पता चल जाता है कि यह व्यक्ति एक ऐसा व्यक्ति था, जब वो अकाल के समय पर साराफात में पहुंचता है तो वहां का अकाल उस घर में जहां जिसके घर की रोटी वो खाता है उस घर में बरकत आ जाती है, ब्लेसिंग्स आ जाते हैं, आशीषें आ जाती है। और उस घर में जो मौत होने पर थी, क्योंकि वो महिला कहती थी कि आखिरी रोटी हमारे पास बची है, हम ये रोटी खाएंगे और उसके बाद निश्चय मर जाएंगे, वहां पर वो जिंदगी लेकर आता है। आपके माइंड में ये चीजें आती होगी। हालेलुया। अब इस जो सामर्थ्यशाली सेवक एलिया का जो प्रार्थना जिंदगी था, देखो मैं बताना चाहता हूं कि उसने किस प्रकार की प्रार्थना भी की थी, किस प्रकार की समस्या से वो गुजरा और उसने किस प्रकार की प्रार्थना की। द प्रेयर ऑफ एलाइजा द ग्रेट प्रॉफिट, एक महान भविष्यवक्ता जिसके बारे में हम चर्चा करते हैं, वो कैसी स्थिति से गुजर रहा था, कैसी परेशानियों से गुजर रहा था, कैसे दिक्कतों से गुजर रहा था। बाइबल कहता है पहले राजाओं की किताब अध्याय 19 वचन 4 में ऐसा लिखा गया है, और आप जंगल में एक दिन के मार्ग पर जाकर एक झाऊ के पेड़ के तले बैठ गया, वह उसने यह कहकर अपनी मृत्यु मांगी, ये कहकर उसने मृत्यु मांगी, हे यहोवा बस अब मेरे प्राण को ले ले, क्योंकि मैं अपने पुरखाओं से अच्छा नहीं हूं, मैं अपने बाप दादाओं से अच्छा नहीं हूं, इसलिए प्लीज मेरे प्राण को आप ले लीजिए, मुझे मार डालिए, मैं जीना नहीं चाहता हूं, मैं मरना पसंद करता हूं। सोचकर देखिए, इतना अद्भुत सेवक। अब जितने लोग मुझे देख रहे हैं, आप में से बहुतायत लोग ये सोचते होंगे कि परमेश्वर प्लीज मेरा इस्तेमाल करिए, मुर्दों को जिंदा करने के लिए कम से कम एक मुर्दा मेरे मिनिस्ट्री में जिंदा हो जाए। आप में से बहुतायत लोग सोचते होंगे कि प्रभु प्लीज आप मेरा इस्तेमाल करें, जहां पर लंगड़े लोग मेरी मिनिस्ट्री में ठीक हो जाएं। आप शायद प्रार्थना करते होंगे कि प्रभु प्लीज आप मेरा इस्तेमाल करिए भविष्यवाणी करने के लिए, और ये सारी चीजें वो कर चुका था, ये सारी अनुभव से वो गुजर चुका था। उसने देखा था कि परमेश्वर कितनी शक्तिशाली है, परमेश्वर कितना अद्भुत है, परमेश्वर कितना महान है, परमेश्वर की शक्ति कितनी अद्भुत है। उसने सारा चीज अनुभव किया था, और ये सारा चीज अनुभव करने के बाद वो ऐसे मुकाम तक पहुंचा, एक ऐसे समय में पहुंच गया वो जहां पर वो मृत्यु मांगने लगा। वो कहने लगा कि मुझे प्लीज मार डालो, मुझे जिंदा नहीं रहना है, मुझे मरना है। आई डोंट वॉन्ट टू लीव, प्लीज किल मी, मुझे नहीं रहना है। वो मृत्यु मांगने लगा, वो मृत्यु मांगने लगा। ऐसा क्या हो गया था कि उसने मृत्यु मांगा? क्यों हम जो सेवक हैं अपने जिंदगी में परेशान हो जाते हैं? हम जो सेवक हैं अपने जिंदगी में पूरी तौर पर जो पहले परमेश्वर पर निर्भर थे प्रभु में आने से पहले और प्रभु में आने के बाद, जैसे कि हम प्रभु पर विश्वास करते थे, ऐसा क्या हो गया जहां पर हमें सुसाइड करना पड़ रहा है? या तो फिर हमारे माइंड में ऐसी बातें आ रही है, या फिर हमारे माइंड में ऐसे ख्याल आते हैं, या हमारे सोच में ऐसे ख्याल आते हैं। अगर आप विश्वासी हो और अगर आपके माइंड में भी ऐसे सवाल आ रहे हैं, ख्याल आ रहे हैं कि हम पर इतना कर्जा हो गया है, ऐसी पीड़ाएं हैं, ऐसी समस्या, मैं आपको बताना चाहता हूं शत्रु हमारे पीछे पड़ा हुआ है। क्योंकि शत्रु जानता है कि अगर उसने एक सेवक की जिंदगी को खत्म कर दिया, खराब कर दिया, नष्ट कर दिया,
तो वो पूरे कलीसिया को नष्ट कर देगा। और शत्रु क्या करता है? सेवकों के पीछे पड़ता है। शत्रु क्या करता है? विश्वासियों के पीछे पड़ता है, क्योंकि उसको मालूम है कि अगर एक विश्वासी को हमने नष्ट कर दिया, खत्म कर दिया, तो उसके परिवार वाले, उसके इर्द गिर्द, उसके दोस्त, उसके मित्र और जो सेवा परमेश्वर ने उसके लिए रखी थी, उसको हम खत्म कर देते हैं। और इसलिए शत्रु क्या करता है? ऐसे ख्याल, ऐसे विचार वो भेजते रहता है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप इन सारे बातों के शिकार बन गए हो, अगर आप इन सारी बातों से गुजर रहे हो, तो शायद परमेश्वर ने आज आपको यहां पर इसलिए लेकर आया ताकि वो आपके साथ बात कर पाए, ताकि वो आपका मार्गदर्शन कर पाए, ताकि वो आपको चला पाए, ताकि वो आपको समझा पाए, ताकि वो आपको सिखा पाए और आपको बता पाए कि वो आपसे कितना प्यार करता है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर बहुत भले हैं, परमेश्वर कृपालु है, परमेश्वर दयालु है, परमेश्वर हमारी जिंदगी में अच्छी और भली बातें करना चाहते हैं। लेकिन शत्रु क्या करता है? ऐसे ख्याल, ऐसे विचार देकर हमारे मन में गढ़ बनाता है, और उस गढ़ बनाने के जरिए हम क्या करते हैं मालूम है क्या? हम अपने आप को बहुत कम देखने लगते हैं। देखो इसके बाद वाला वचन क्या लिखा है। बाइबल कहता है, पहले राजाओं की किताब अध्याय 19 वचन 3 में लिखा है, यह देख एलिया अपना प्राण लेकर भागा और यहूदा के बरशिबा को पहुंचकर अपने सेवक को वहां छोड़ दिया। वो क्या करने लगा? वो भागने लगा। किस चीज से वो भागने लगा? कौन सी बात से वो भागने लगा? देखो वचन 2 क्या कहता है। बाइबल कहता है, तब इजबेल ने एलिया के पास एक दूत के द्वारा कहला भेजा, यदि मैं कल इस समय तक तेरे प्राण उनका सना कर डालूं, तो देवता मेरे साथ वैसा ही वरन उससे भी अधिक करे। अब ये जो महिला है, ये जो इजबेल है, इसने क्या किया? अपने दास के पास एक संदेश भेजा। क्या संदेश भेजा? उसने कहा कि जाकर एलिया को कह दे कि कल इसी समय मैं तेरा नाश कर दूंगी, या मैं तुझे मार डालूंगी, मैं तुझे खत्म कर दूंगी। और ये बात सुनकर जब उस दास ने एलिया से ये बात कही, देखो वचन 3 में क्या लिखा है, ये देख एलिया अपने प्राण लेकर भागा। जब वो दास बात कर रहा था तो एलिया उस दास की बातों को सुना नहीं, परंतु सुनने के बाद उसने देखा। उसने कहा, उस महिला ने कहा, उस जादू टोना करने वाली महिला ने कहा कि एलिया मैं तुझे कल मार दूंगी। एलिया ने यह सुना और उसने अपने मृत्यु को देखा कि शायद वो उस प्रकार मुझे मारेगी, शायद वो इस प्रकार मुझे वेदी पर डाल देगी, शायद वो उस प्रकार मुझे जला देगी, शायद इस प्रकार मेरा गला काट देगी। वो देखने लगा। शैतान क्या करता है? शत्रु क्या करता है? वो अपने विचार भेजकर आपके अंदर एक चित्र तैयार करता है, आपको डराने का प्रयास करता है, आपको वो आपके जिंदगी में भय लाने का प्रयास करता है, ताकि आप सेवकाई बंद कर दो, आप सेवकाई छोड़ दो, क्योंकि वो आपके भविष्य से डरता है। आपको मालूम है क्यों शत्रु आपके जिंदगी में रुकावट लाता है? क्योंकि वो आपके भविष्य से डरता है, क्योंकि उसको मालूम है कि अगर आप बनकर रह गए परमेश्वर में, अगर आप सेवा में बनकर रह गए, तो शैतान के राज्य का सर्वनाश हो जाएगा। वो जानता है, और उसी के वजह से वो क्या करता है? वो आपके जीवन में, आपके मन में, आपकी कल्पनाओं में, आपके सोच में इस प्रकार के विचार को भेजता है, इस प्रकार की कल्पनाओं को भेजता है, इस प्रकार की बातों को भेजता है, जिसके द्वारा आप निराश हो जाओ और आप डर के आत्मा के शिकार हो जाओ। आप डर जाओ पूरी तौर पर, आप भयभीत हो जाओ। अगर आज आप भयभीत हो अपने भविष्य को लेकर, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, बहुत जरूरी है कि आप परमेश्वर के साथ में समय बिताएं। ऐसे ख्याल और ऐसे विचारों के साथ में समय मत बिताएं। परमेश्वर ने आपको संभाला है, प्रभु ने अब तक आपको प्रोटेक्ट किया है, इसके आगे क्यों नहीं करेगा? बाइबल कहते कि जब मैं घोर अंधकार की तराई में होकर चलता हूं, मैं हानि से नहीं डरूंगा। सबसे पहली बात, जब आप तराई में चलते तो यह मत सोचो कि मैं अंधकार में पहुंचा कैसे। हम पहुंचते कभी कभार, हम पहुंचते हैं। बाइबल कहता है भजन 23 में जब आप पढ़ोगे तो वो कहता है कि जब मैं अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं। इंग्लिश में जब आप पढ़ोगे तो लिखा गया, इवन दो आई वॉक थ्रू द वैली ऑफ शैडो ऑफ डेथ, मैं मृत्यु के घोर अंधकार से, हिंदी अनुवाद में मृत्यु नहीं लिखा है, हिंदी अनुवाद में केवल घोर अंधकार की तराई लिखा है, लेकिन इंग्लिश इंटरप्रिटेशन जब आप पढ़ोगे, इंग्लिश अनुवाद जब पढ़ोगे तो लिखा गया, इवन दो आई वॉक थ्रू द वैली ऑफ शैडो ऑफ डेथ आई विल फियर नो इविल, मैं मृत्यु के घोर अंधकार की भरी हुई तराई में से भी होकर गुजरूं। जब आप मृत्यु की अंधकार की तराई में होकर गुजरते हो तो सबसे पहली बात परमेश्वर वहां पर क्या कहना चाहता है आपसे मालूम है क्या? आप डरो मत, आप डरो मत, क्योंकि जिस समय आप डर जाते हो उस समय आप हार जाते हो। जिस समय आप डर जाते हो उस समय आप हार जाते हो, और जिस समय आप विश्वास रखते हो उस समय आप जीत जाते हो।
हालेलुया। ये बहुत ही पंचिंग लाइन था, इसे मैं वापस कहना चाहता हूं। जिस समय आप डर जाते हो उस समय आप हार जाते हो, और जिस समय आप विश्वास रखते हो उस समय आप जीत जाते हो। दाऊद ने क्या किया जब उसने गोलियात को देखा? गोलियात को देखते ही उसने कहा कि निश्चित आज मैं तुझे मार दूंगा और मैं तेरे सर को तेरे धड़ से अलग कर दूंगा। उसके पास कोई अस्त्र नहीं था, उसके पास कोई शस्त्र नहीं था, उसके पास कोई छुरा नहीं था, उसके पास कोई तलवार नहीं था, लेकिन उसने उसको देखा और कहा कि मैंने तेरा भविष्य देख लिया गोलियात, और आज ही मैं तेरे सर को तेरे धड़ से अलग कर दूंगा। और हुआ क्या? सेम वैसे ही हुआ। आज जो स्थिति आप देख रहे हो, मैं आपको बताना चाहता हूं ना, बस धीरज रखो, प्रभु के वचन के साथ बने रहो। जो व्यक्ति प्रार्थना और परमेश्वर के वचनों में बना है, शैतान उसको हिला नहीं सकता है। यहां पर एलिया ने क्या किया मालूम है क्या? एलिया परमेश्वर के महान और अद्भुत काम को कुछ वक्त के लिए भूल गए, और उसने उस जादू टोना करने वाली महिला का जो दास था, उसका आवाज सुनकर वो कल्पना करने लगा अपने कल के बारे में कि मैं इस प्रकार मर जाऊंगा, और वो देखने लगा। डर आपके सामने तस्वीर को लेकर आता है, और विश्वास भी आपके सामने तस्वीर को लेकर आता है। आप अपने मन में किस प्रकार की तस्वीर बना रहे हो अपने कल के बारे में, यह बहुत जरूरी है। आप अपने कल को किस प्रकार देख रहे हो? आज हो सकता है कि आपके चर्च में आप लोगों को इकट्ठा नहीं कर पा रहे, आपको चर्च वेकेट करना पड़ा होगा, आपको कुछ समय के लिए सेवा से बाहर आना पड़ा होगा, या आपके परिवार में बहुत सारी जरूरतें होंगी, या शायद आपके परिवार में कुछ दुर्घटनाएं हो गई होगी, आपके परिवार में कोई बीमार पड़ गया होगा, आपके परिवार में कुछ नुकसान हो गया रहेगा, आपका परिवार कुछ घाटे में चला गया होगा, आपके परिवार में शायद कर्जा हो गया रहेगा, या कुछ पीड़ाएं आपके परिवार में आई हुई होगी। वो आज का दिन है प्रिय, वो आज का समय है। तो आप अपने मन के अंदर कल के बारे में क्या चित्र बना रहे हैं, यह बहुत जरूरी है, क्योंकि उसी के ऊपर आपका जो कल है, जो भविष्य है, वो निर्भर है, वो निर्भर है। हम कल अध्ययन कर रहे थे परमेश्वर के वचन से, क्योंकि जब हम पारिवारिक प्रार्थना करते तो परमेश्वर के वचनों को हम पढ़ते, तो कल हम अध्ययन कर रहे थे याकूब के बारे में, याकूब के बारे में, जो कि इसहाक का लड़का था। जब वो अपने ससुरे के यहां पर गया, और जब वो वहां से, यानी उसका जो मामा था, वो जो ससुरा हो गया, उसका शादी होने के बाद जब बात आती है कि उसने जो काम किया, वो काम का रिटर्न लेने के लिए, तो उसके मामा को लगा कि अब मैं थोड़ा बहुत देकर इससे छुटकारा पाऊंगा। मालूम है याकूब ने क्या किया? याकूब ने कहा कि मैं और कुछ समय तेरे पास काम करूंगा। उसने क्या किया मालूम है? जो अच्छे हष्ट पुष्ट मजबूत उसके पास भेड़ बकरियां थे, उसने उनके गर्भ में बच्चा किस प्रकार का होगा उसने प्लान कर लिया, उसने सोच लिया। आपके सोच का इतना पावर है, इतनी शक्ति परमेश्वर ने आपको दी है। जब आप उसका इस्तेमाल करना सीख लोगे, जब आप उसका इस्तेमाल करने लगोगे अपने रोज के जिंदगी में, तो आपका कल आप अंधकार में नहीं देखोगे, आप उजाला में देखोगे। जब आप मुझे पूछ रहे हो कि पास्टर आप इस परेशानी वाले समय में आप क्या कर रहे हो, तो मैं आपको बताना चाहता हूं मैं प्रिपरेशन कर रहा हूं, मैं तैयारी कर रहा हूं। देखो, मैं बहुत सारी समस्याओं से गुजर रहा हूं, हम बहुत सारी बातों से गुजर रहे हैं, हम बहुत सारी दिक्कतों से गुजर रहे हैं। जो चीज हम प्लान कर रहे थे उसका पूरा उल्टा हो गया है ये लॉकडाउन की वजह से, लेकिन हम निराश नहीं हैं। हम जानते हैं कि सेवा परमेश्वर का है, हम जानते हैं कि परमेश्वर ही एक है जो देखभाल करेगा। हम ये चीज को जानते हैं, और हम ये चीज ऐलान करते हैं कि सेवा परमेश्वर का है, और प्रभु हमारे जिंदगी में अच्छी और भली बातों करेंगे। परमेश्वर को हमारा फिक्र है, परमेश्वर हमारी चिंता करते हैं, प्रभु हमारे बारे में सोचते हैं, और इसलिए हम अपने कल के बारे में अच्छी योजनाओं कर रहे हैं। इस एलिया ने क्या किया? एलिया ने अपने कल को देखकर वो डर गया और वो मृत्यु मांगने लगा, वो मृत्यु मांगने लगा। अब जब आप यूहन्ना की किताब अध्याय 13 वचन 2 को पढ़ोगे तो लिखा गया, और जब शैतान शिमोन के पुत्र यहूदा इस्करियोत के मन में यह डाल चुका था कि उसे पकड़वाए, यानी
यूहन्ना 13:2 में ऐसे लिखा है कि शैतान ने क्या किया, यहूदा इस्करियत के मन में एक सोच डाल दी, एक विचार डाल दिया कि तू इसको पकड़ा, यीशु को पकड़वा दे और तुझे बख्शीश मिलेगा, तुझे तोहफा मिलेगा। उसने क्या किया, वो उस सोच पर सोचने लगा और इतना मजबूत गढ़ उसने बना लिया कि जहां पर परमेश्वर उससे बात नहीं कर पा रहे, प्रभु उनसे इंटरैक्ट नहीं कर पा रहे थे, यीशु उससे इंटरैक्ट नहीं कर पा रहा था, यीशु उससे इंटरैक्ट नहीं कर पा रहा था। इतना मजबूत गढ़ उसने बना लिया था और आखिरकार उसने यीशु को पकड़वाया। और मालूम है आपको, जब उसने यीशु को पकड़वाया, यीशु को पकड़वाने के बाद जब उसको वो चांदी के सिक्के मिले तो उसने वो चांदी के सिक्कों को फेंक दिया। और फिर शत्रु उसके मन में और बात करने लगा और कहने लगा कि तू उद्धार करता हूं कैसे पकड़वा सकता है, अब तुझे मर जाना अच्छा है। और उसने क्या किया, उसने फांसी ले लिया। हम जब अपने जिंदगी के अंधेरे वाले समय से गुजरते हैं प्रियो, तो बहुत जरूरी है परमेश्वर को अपना लाठी बना लेना, परमेश्वर को अपना सहारा बना लेना। और वो सहारा बनना चाहता है आपका, वो आपका हमदम बनना चाहता है, वो आपका दोस्त बनना चाहता है, वो आपका मित्र बनना चाहता है और वो आपका सबसे करीबी व्यक्ति बनना चाहता है। उसे अपना साथी बनाओ। कैसे आप उसको अपना साथी बना सकते हैं? उससे प्रार्थना करने के जरिए, उसके वचनों को इजाजत देने के जरिए, उसके वचनों को पढ़ने के जरिए। हम जब अंधकार के समय से गुजरते हैं तो सबसे पहली बात ये बंद कर देते हैं कि हम उसके वचनों को अंदर लाना बंद कर देते हैं, हम प्रार्थना करना बंद कर देते हैं और उसी की वजह से समस्या होती है, उसी की वजह से दिक्कत होती है। एलिया ने प्रार्थना नहीं किया, एलिया ने ये नहीं कहा कि परमेश्वर देख इस प्रकार का ये व्यक्ति मुझे आकर धमकी दे रहा है मेरे जान को लेने के बारे में, प्रभु इसको तू संभाल, इसको मैं तेरे हाथ में देता हूं। उसने प्रार्थना नहीं किया, उसने डायरेक्ट डिसीजन लेना चालू कर दिया। यहूदा इस्करियत ने डिसीजन लेना चालू कर दिया। उसने आकर अगर कहा होता कि यीशु इस प्रकार के ख्याल मेरे मन में आ रहे, कुछ तो उपाय कर, तो शायद यीशु के पास दूसरा कुछ प्लान होता। लेकिन उसने क्या किया, उसी विचार, उसी सोच में वो डूबता चले गया और आखिरकार उसको जान गंवाना पड़ा। अब ये जो देख रहे हैं आप, तस्वीर देख रहे हैं, ये है पतरस और ये है मुर्गा। और आप सबको समझ आ गया होगा कि पतरस जब यीशु मसीह अपने आखिरी के समय में थे तब उसने पतरस को कहा कि पतरस तू मुझे 3 बार नकार देगा। उसने कहा कि प्रभु अगर मुझे तेरे साथ मरना भी पड़े, क्रूस पर भी चढ़ना पड़े तो मैं तैयार हूं, आई एम रेडी, मैं तैयार हूं। और पतरस, जैसे यीशु ने भविष्यवाणी की थी कि मुर्गा बांग देने से पहले तू 3 बार मुझे नकारेगा, उसने 3 बार नकार दिया, उसने 3 बार नकार दिया। लूका की किताब अध्याय 22 वचन 54 से 62 तक जब आप पढ़ोगे तो वहां पर लिखा गया कि किस प्रकार उसने 3 बार यीशु को नकारा। अब बहुत सारे लोग अलग अलग पाप के बारे में बात करते हैं। कोई कहता है व्यभिचार सबसे बड़ा पाप है, कोई कहता है झूठ बोलना सबसे बड़ा पाप है, क्योंकि रेवलेशन किताब में तो सबसे पहला जो है डरपोक के बारे में लिखा है कि डरना सबसे बड़ा पाप है, वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन जब मैं इस अध्ययन को पढ़ रहा था, इस अध्याय को पढ़ रहा था और मैं जब इस पर मनन कर रहा था, मुझे यह पता चला कि यीशु को नकारना सबसे बड़ा पाप है। और पतरस ने क्या किया, पतरस ने यीशु को नकार दिया, पतरस ने यीशु को नकार दिया। अब उसके बाद वो क्या होता है, जब उसने यीशु को नकारा, सोचकर देखने वाली बात है, यीशु क्रूस पर गए, वो मरे, तीसरे दिन वो पुनरुत्थित हुए। और जब वो पतरस से मिलते हैं तो उन्होंने पतरस को डांटा नहीं। उन्होंने क्या किया मालूम है, उन्होंने सबसे पहले तो ये बात की, यूहन्ना की किताब 21:9 में ऐसे लिखा है, जब किनारे पर उतरे तो उन्होंने कोयले की आग और उस पर मछली रखी हुई और रोटी देखी। उसने लोगों ने 3 चीज देखा। जो लोग यीशु के साथ मिनिस्ट्री कर रहे थे, सेवा कर रहे थे, जब उन्होंने यीशु के आवाज को सुना, जब वो किनारे तक पहुंचे तो उन्होंने कोयला देखा, बाइबल कहता है उन्होंने कोयला देखा, कोयले की आग और उस पर मछली रखी हुई और रोटी देखी। कोयले की आग, मछली और रोटी। अब यीशु इतना उनकी चिंता करता है कि जब वो पुनरुत्थित हुए, उनके पास ढेर सारा काम था, क्योंकि उनके पास केवल 40 दिन था और इन 40 दिन में उन्हें अपने अधूरे काम पूरे करने थे, उन्हें अपने चेलों से मिलना था, उन्हें सिखाना था, उन्हें अपडेट करना था, ताकि वो 40वें दिन फिर वो स्वर्ग में जा सके। इतने बिजी शेड्यूल में भी यीशु ने क्या किया, पतरस से मिलने के लिए, हालांकि वहां पर और भी चेले थे, पतरस से वो मिला और पतरस को मिलने के बाद पतरस को वो क्या कहता है मालूम है, सबसे पहले तो वो उन्हें खाना खिलाते हैं,
उन्हें कोयला देते ताकि वो अपने आप को गर्म कर पाए, क्योंकि वो ठंडी का मौसम था, वो रात भर मच्छी पकड़ रहे थे, उन्हें मच्छियां नहीं मिली। यीशु ने उनसे कहा कि राइट साइड में जाल डालो, और फिर वहां पर उन्हें ढेर सारी मच्छियां मिली, और फिर यीशु ने कहा कि उन मच्छियों को मेरे पास लेकर आओ। तो उसमें से 153 मच्छी जो है उन्होंने यीशु के पास, बड़ी बड़ी मच्छी जो है छांट कर यीशु के पास लेकर आए। और सबसे पहले यीशु ने कहा, मुझे इन मच्छियों की जरूरत नहीं है, मुझे इन मच्छियों की जरूरत नहीं है, मैंने तुम्हारे लिए ऑलरेडी खाना पका कर रखा है, अपने आप को पहले गर्म करो और मच्छी और रोटी खा लो, प्रोटीन वाला खाना खा लो। यीशु ने क्या किया? उनको खाना दिया। आपको मालूम है जब एलिया ने मृत्यु मांगा और वो पूरी तौर पर थक गया था, बाइबल कहता है, जब आप उसको पढ़ोगे तो बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर ने अपने स्वर्गदूतों को भेजा और परमेश्वर ने एक अद्भुत जल उसको पिलाया और उसको रोटी खिलाई ताकि उसको ताकत आए, और फिर वो अपना सफर जो है उसने जारी किया। हालेलुया। परमेश्वर हमारा केयर करने वाला परमेश्वर है, परमेश्वर हमारा चिंता करने वाला परमेश्वर है, परमेश्वर हमें जानने वाला परमेश्वर है, परमेश्वर हमें देखने वाला परमेश्वर है, और प्रभु हमसे बहुत प्यार करता है। प्रिय, परमेश्वर हमसे बहुत प्यार करते हैं, और इसीलिए उसने पतरस को डांटा नहीं है, कहते हो कि तू कैसे मुझे छोड़कर जा सकता है और तू कैसे मुझे नकार सकता है, लेकिन वो उनको खाना खिलाता है। और यूहन्ना किताब अध्याय 21 वचन 15 से 17 में ऐसे लिखा है कि मेरी भेड़ों को चरा, मेरी भेड़ों को चरा। क्या तू मुझसे प्यार करता है? क्या तू मुझसे प्यार करता है? क्या तू मुझसे प्यार करता है? मेरी भेड़ों को चरा, मेरी भेड़ों की रखवाली कर, मेरी भेड़ों को चरा। कितना अद्भुत और कितना महान बात है ये, कितनी अद्भुत बात है। यीशु वहां पर उसे झगड़ते नहीं बैठते हैं, लेकिन यीशु उससे प्यार करते हैं और यीशु से कहते हैं मेरे भेड़ों को चरा। मैंने आपसे कहा कि मैंने जब लूका किताब 22वें अध्याय को पढ़ा तो मुझे यह पता चला कि पतरस ने सबसे बड़ा पाप किया था यीशु को नकारने के जरिए, लेकिन अगर वो यीशु की यह बात को नहीं मानता तो उससे भी बड़ा पाप हो जाता। क्या कौन सी बातों को? मेरे भेड़ों को चरा। उसने एक्सेप्ट किया, उसने स्वीकार किया, उसने कहा हाँ प्रभु मैं आपकी भेड़ों को चराऊंगा। आज जितने भी सेवक सेवकाई कर रहे हैं, जो भी लोग मुझे देख रहे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं प्रियो, हो सकता है कि कुछ कारण की वजह से आप सेवकाई से पीछे आए होंगे या सोचते होंगे कि क्या मैं सेवकाई करूं या ना करूं, मेरी बुलाहट है या नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूं परमेश्वर ने आपको सेवा के लिए बुलाया है और शत्रु आपकी जिंदगी में रुकावट लाना चाहता है। प्लीज अपने सेवा को जारी करें। हो सकता है कि आपकी जिंदगी में फाइनेंशियल कंडीशन ठीक ठाक नहीं होगा, आप जॉब जरूर कर सकते हैं, लेकिन सेवा करना नहीं छोड़े। आप संसार को बनाने के पीछे संसार की बातों में दब नहीं जाए। आप उस बीज के समान नहीं बने जो बीज झाड़ियों में गिरा और झाड़ियों ने उसे दबा दिया और वो बीज बढ़ नहीं पाया। वो बीज मरा तो नहीं, लेकिन वो बीज बढ़ा भी नहीं। वो बीज मरा तो नहीं, लेकिन वो बीज बढ़ा भी नहीं। वो झाड़ियों में दब कर रह गया, पारिवारिक समस्या में वो दब कर रह गया। ऐसा बीज अपने आप को मत बनाओ। थोड़ा सा कठिन परिस्थिति है प्रियो, थोड़ा सा दिक्कती है, थोड़ी सी समस्या है, थोड़ा सा इश्यूज है, थोड़ा सा प्रॉब्लम है, लेकिन इन सारी चीजों से परमेश्वर आपको बाहर लेकर आएंगे। और मैं आपको बताना चाहता हूं, एक बहुत ही अच्छा वचन है मत्ती की किताब अध्याय 10 वचन 16। मत्ती की किताब अध्याय 10 वचन 16 में लिखा है, Behold, I am sending you out as sheep in the midst of wolves। देखो मैं तुमको भेज रहा, तुम भेड़ हो और मैं तुम्हें भेड़ियों के बीच में भेज रहा हूं। आप समझ रहे? तुम तो भेड़ हो, लेकिन मैं तुम्हें भेड़ियों के बीच में भेज रहा हूं। और तुम कबूतर जैसे गरीब और सांप जैसे चतुर रहना। वो कहां पर भेज रहा है हमें? वो भेड़ियों के बीच में भेज रहा है प्रियो। हम कोई महल में वो सेवा करने नहीं भेज रहा है। आप ये रॉन्ग कॉन्सेप्ट्स अपने मन से निकाल लीजिए। कोई आकर सोना बताता और कहता है अगर आपके पास सोना नहीं है तो आप श्रापित हैं, आप सही सेवक नहीं है। एलिया के पास तो सोना नहीं था, क्या वो सही सेवक नहीं था? यूहन्ना के पास सोना नहीं था, क्या वो सही सेवक नहीं था? बात सोने चांदी की नहीं है, बात पैसों की नहीं है, बात ये नहीं कि आप कितने आलीशान तौर पर रह रहे, लेकिन आपका हृदय क्या है, आपकी सेवकाई क्या है। आज लोग इसी चीज के पीछे पड़े हुए हैं प्रियो। उन चीजों को मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो गलत है। आपके पास अच्छा घर होना चाहिए, आपके पास गाड़ी होना चाहिए, आपके पास सब कुछ ठीक ठाक होना चाहिए, मैं उनके विरोध में नहीं हूं, लेकिन साथ ही साथ वो चीज हमें समृद्धित नहीं ठहराता है। वो चीज एक ब्लेसिंग का एक पार्ट है, वो छोटा सा पार्ट है जिसको पौलुस कूड़ा कचरा कहता है। अगर आप उस बात पर घमंड करते हो तो शायद कुछ ना कुछ समस्या है आपके माइंड में, जहां पर आपको साफ करना है, आपको क्लीन करना है। और मैं आपको बताना चाहता हूं सेवा जो है कुछ अलग है।
बाइबल कहते कि सेवा कहां पर है? भेड़ियों के बीच में है। और जब आप भेड़ियों के बीच में जाओगे, वहां पर बहुत सारी दिक्कतें होगी, वहां पर परेशानी होगी। और परमेश्वर क्या कहना चाह रहे कि ऐसी भेड़ियों को तुम्हें भेड़ बनाना है, ऐसी भेड़ियों को तुम्हें भेड़ बनाना है। वो क्यों भेड़ियों के बीच में भेज रहा है? ताकि उन भेड़ियों को आप भेड़ बना पाओ, क्योंकि शत्रु ने, वो भेड़ थे लेकिन शत्रु ने उनको भेड़िया बना दिया है। और आप क्या करोगे? आप जाकर शत्रु के इलाके में जाकर आप काम करोगे और उन भेड़ियों को आप भेड़ बनाओगे। इस प्रकार का परमेश्वर का विचार था, इस प्रकार की प्रभु की सोच थी। और हम जब ऐसे लोगों के मध्य में काम कर रहे हैं तो बहुत सारे लोग हम पर झपटेंगे, बहुत सारे लोग हमारा कत्ल करने के लिए तैयार हो जाएंगे, बहुत सारे लोग हमें नीचे गिराने का प्रयास करेंगे, बहुत सारे लोग जो हमारा है वो छीनने का प्रयास करेंगे। ये सब कुछ हमारे साथ होगा इस दुनिया में, जहां पर यीशु की इज्जत किसी ने नहीं की। किसी ने तो बहुत अच्छा पोस्ट डाला था बीच में, और जो प्रचारक है जिसको हम प्रिंस ऑफ द प्रीचर कहते हैं, प्रचारकों का राजकुमार, चार्ल्स स्पर्जन, वो कहते हैं कि जिस जगह पर यीशु को इज्जत नहीं मिली, उस जगह पर तुम इज्जत के बारे में सोच रहे हो, तुम इज्जत के लिए सेवकाई कर रहे हो। ये आपकी गलत फहमी है प्रियो। यहां पर कोई आपको इज्जत नहीं देगा, और इज्जत के पीछे भागो भी मत, इज्जत के पीछे भागो भी मत। मैं लास्ट में आपसे यही चीज कहना चाहता हूं कि मैं जरूर आपके लिए प्रार्थना कर रहा हूं, हमारे लोग आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। आपके चर्च में 5, 10, 20, 50, 100, 500, 1000, 10,000, 20,000, 50,000 लोग होंगे। प्रभु की स्तुति हो। लेकिन ये समय है जहां पर हमें एक होना है, ये समय है जहां पर हमें एक दूसरे को प्रार्थना के द्वारा उभारना है, जहां पर हमें एक दूसरे को सपोर्ट करना है, हमें एक दूसरे को मदद करना है। प्रियो, परमेश्वर आपकी जिंदगी में अच्छी और भली चीजों को लेकर आना चाहते हैं। परमेश्वर आपके जीवन में अच्छी और महान चीजों को लेकर आते हैं। अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हो, फाइनेंशियली हम आपको सपोर्ट नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास नहीं है। हम भी इंतजार करते कि कोई तो हमें ब्लेस करे, कोई तो हमें आशीषित करे। लेकिन मैं जानता हूं कि जहां पर परमेश्वर का वचन है, वहां पर परमेश्वर उनकी जरूरत को पूरी करता है। मैं चाहता हूं कि आप हमारे साथ जुड़े, हमारे प्रार्थना में जुड़े। आप सेवक हैं, मैं तहे दिल से आपको कहना चाहता हूं, परमेश्वर आपसे प्यार करते हैं और हम भी आपसे बेहद प्यार करते हैं। आप खेड़ाओं में सेवकाई कर रहे हो, आप शहर में सेवकाई कर रहे हो, आप दूर देश में सेवकाई कर रहे हो, अपने सेवकाई को जारी रखो, क्योंकि परमेश्वर का बहुत बड़ा प्रतिफल जो है ना, वो आप पर है। परमेश्वर ने आपके लिए बहुत बड़ा प्रतिफल ठहराया है। परमेश्वर आपको जरूर अद्भुत तौर पर ब्लेस करेंगे, परमेश्वर आपको अद्भुत तौर पर आशीषित करेंगे। अगर आप इन सारे सोच से गुजर रहे हो, इन दिक्कतों से गुजर रहे हो, इन परेशानियों से गुजर रहे हो, इन सारी बातों से गुजर रहे हो, तो मैं आपको बताना चाहता हूं ना, हृदय को छोटा मत करो, भयभीत मत हो जाओ। परमेश्वर ने आपकी जिंदगी में बड़ी चीजों को रखा है। परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेगा, आप अद्भुत बातों को देखोगे प्रियो। आप अगर अपने जान को धोखे में डालोगे, उससे आपका भी फायदा नहीं होगा, आपकी कलीसिया का फायदा नहीं होगा, आपके परिवार का फायदा नहीं होगा, और सबसे बड़ा जो लॉस है वो परमेश्वर के राज्य का रहेगा। परमेश्वर आपको क्यों चुना है मालूम है? ताकि आप परमेश्वर के राज्य को बढ़ा पाए और उभार पाए। और परमेश्वर आपके निकट में है, प्रभु आपके साथ में, वो आपको उभारेगा। ये स्थिति जो आज हम अनुभव कर रहे हैं, कुछ समय के बाद नॉर्मल हो जाएगी, कुछ समय के बाद नॉर्मल हो जाएगी। मूसा ने कहा कि प्रभु मैं अभी सेवा नहीं कर सकता हूं। उसने, परमेश्वर ने क्या कहा मालूम है? ठीक है, जो चीज मैंने तेरे अंदर डाला मैं 70 लोगों पर डालूंगा। सोचो कितना बड़ा अभिषेक लेकर वो चल रहा था, कितना बड़ा अभिषेक लेकर वो चल रहा था। वैसा अभिषेक परमेश्वर ने आपके लिए रखा है, वैसी बातें परमेश्वर ने आपके लिए रखी है। और जब शत्रु आपसे बात करने लगेगा, हो सकता है कि वो आपकी पिछली जिंदगी को बताने का प्रयास करेगा, जैसे कि उसने एलिया को बताया। और एलिया क्या करने लगा मालूम है? एलिया बोलने लगा कि मैं अपने बाप दादाओं से अच्छा नहीं हूं। उनके बाप दादाओं ने क्या किया था क्या पता, क्योंकि एलिया के बारे में ज्यादा जिक्र नहीं है बाइबल में। उनके बाप दादा कौन थे, उन्होंने कौन सा बड़ा बड़ा काम किया था, क्या मालूम। एलिया ने बहुत अद्भुत काम किया, लेकिन शत्रु इतना सारा अद्भुत काम करने के बावजूद शत्रु ने उसके मन में क्या डाला मालूम है क्या? कि वो बड़े सेवक के योग्य नहीं है। शायद आपके मन से ऐसे बातें करता होगा, शायद आपके मन से शत्रु बातें करता होगा कि अब इसके बाद मैं तुझे सेवकाई चलाने नहीं दूंगा, तेरे चर्च में कोई नहीं आएगा, लोग बहुत दूर दूर रहते हैं।
इन चीज़ों को आज मैं यीशु के नाम से खारिज करता हूँ। यीशु के नाम से मैं कहता हूँ ये सारे विचार टूट जाने के लिए परमेश्वर का आत्मा आपके साथ में है और वो आपके ज़िंदगी में अद्भुत चीज़ें करेगा, वो आपके जीवन में अद्भुत चीज़ें करेगा, वो आपके ज़िंदगी में अद्भुत और महान चीज़ों को लेकर आएगा। प्रभु के साथ बने रहो, परमेश्वर के साथ बने रहो, सेवकाई में बने रहो और हमसे संपर्क करें ताकि हम आगे भी आपके लिए प्रार्थना कर पाए और आपको परमेश्वर में अगुवाई कर पाए। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष करे। आइए प्रार्थना करते हैं और फिर इस सभा को हम खत्म करेंगे। पिता परमेश्वर, फिर एक बार यीशु के नाम से हम आपके पास आते हैं प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, यीशु के नाम से आपकी कृपा, आपकी दया, आपकी भलाई को कहते हैं। जो भी सेवक, जो भी प्रभु आपके जन जो सेवकाई कर रहे हैं प्रभु, जो करने पड़े परमेश्वर, अगर ऐसे हादसों से वो गुजर रहे हैं, ऐसे शैतान के ख्याल से वो गुजर रहे हैं, ऐसे डर और भय से गुजर रहे हैं, तो यीशु के नाम से उन सारे विचारों को हम तोड़ते हैं और खंडित करते हैं और जिंदगी कहते हैं प्रभु जी, उज्जवल जिंदगी कहते हैं परमेश्वर। आज की रात प्रभु इनसे बातें कर प्रभु जी, आज की रात परमेश्वर इनके हृदय से बातें कर प्रभु, ये जान पाए आपकी बातों को, ये जान पाए, ये सुन पाए आप प्रभु, ये देख पाए, समझ पाए परमेश्वर राजा। और होने दे परमेश्वर की आप इनके सपने के द्वारा बात करो प्रभु जी, क्योंकि हमारे 1000 शब्द परमेश्वर कुछ भी नहीं है, लेकिन आपका एक शब्द जो है, उस एक शब्द के द्वारा प्रभु जी जिंदगियां बदल जाती है प्रभु, और वो शब्द इनके जिंदगी में कहते हैं आपने कृपा दया किया, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं, महान महिमा आपको देते प्रभु, और इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं। आमेन, आमेन। गॉड ब्लेस यू और प्रभु आपको आशीष करें।